हेलो दोस्तों, मैं विभा। कहते हैं हमें किसी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए। चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, हमें घबरा के भाग नहीं जाना चाहिए। उसे फेस कीजिए। तो आज का मेरा विषय है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें मुकाबला करना है। तो है कि छोटी छोटी परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते। नहीं, लड़ने की ताकत आप में ही है। आप ही अपने आप को अपने अंदर से आने वाली हिम्मत से अवगत कराइए। आप बहुत स्ट्रांग हो। आप अगर चाहें तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। है कि अगर आप असफल हो गए हैं किसी में, तो क्या करना है कि हमें सामना करना है उसका। एक बार आप असफल हो गए, बार बार नहीं होगे, तो उसका मुकाबला कीजिए, उससे आगे बढ़िए, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। दुनिया वहीं पे ख़त्म नहीं हो गई है, हमें आगे बढ़ना है, उसका सामना करना है। तो है कि अब आपके साथ कोई, आपने किसी को खो दिया, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं और सबसे कट जाते हैं। तो है कि आपको सामना करना चाहिए। ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। लोग जो हैं वो आपसे तभी आपके आसपास रहेंगे जब आप खुश रहेंगे। आपकी परिस्थिति अगर आप तो खराब है, तो वो 2-4 दिन आपको के साथ रहेंगे, आपके सुख दुख के भागीदार होने की बात करेंगे, पर धीरे धीरे वो भीड़ छटते जाती है। तो मुकाबला हमें ही करना है। परिस्थिति हमारी खराब है तो हम दूसरों का सहारा भी नहीं ले सकते। हम खुद से ही इतने स्ट्रांग हैं कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। फिर है कि अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, आप बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर से, तो कुछ ईश्वर पे भी छोड़ दीजिए। आप ईश्वर के शरण में चले जाइए। ये जो ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, आप उसके गोद में चले जाइए। ईश्वर ने कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालना ही है। जो हो रहा है वो तय है पहले से। कल क्या होगा ये हमें भी नहीं, अभी भी नहीं पता है कि आज हमने ये सोचा है, कल ये करना है, कल ये रास्ता चुनना है, कल ये करियर चुनना है, लेकिन कल क्या होगा ये हमें भी नहीं पता है। हमारे साथ अचानक से क्या हो जाए। जब हमारा अपने कल पे कोई जोड़ नहीं है, हमारे साथ हमें पता भी नहीं है, जोड़ तो दूर की बात, हमें ये भी नहीं पता है कल हमारे साथ क्या होगा, तो फिर हम क्यों घबरा जाते हैं। क्यों ना हम ईश्वर पे छोड़ दें, उनकी शरण में चले जाएं और देखें है कि 2-4 दिनों में ईश्वर जरूर रास्ता निकालेगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है कि ईश्वर किसी को अकेला नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। आप कैसे भी परिस्थिति में हैं, वो जरूर आपको निकालेगा। उसने सोच रखा है आपके लिए। तो है कि आप जिस गाड़ी पर सवार हैं उसका ड्राइवर उन्हें बनने दीजिए। आपको जिस ओर ले जाना है वो ले जाएंगे। आप घबरा के हिम्मत मत हार जाइए, टूट मत जाइए। उन पे छोड़िए तो सही, वो आपको किस दिशा में ले जाते हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा कुछ। है कि अगर आप टूट जाते हो तो बहुत लोग आपके साथ टूट जाते हैं। आप अगर हिम्मत हार जाते हैं तो आपके परिवार वाले सोचते हैं अब मेरा सब कुछ लूट गया। तो उसमें है कि आपको लड़ना पड़ेगा, डटना पड़ेगा, एक पिलर की तरह आपको खड़ा होना पड़ेगा। डट के मुकाबला कीजिए किसी भी परिस्थिति में। आजकल तो है कि हर किसी के साथ परेशानी है, एक जने के साथ परेशानी नहीं है, हर लोग परेशान हैं किसी न किसी वजह से। किसी के का करियर नहीं बन रहा है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, किसी ने अपने को खो दिया है, किसी का बच्चा नहीं बन पा रहा है, किसी की बेटी ससुराल में खुश नहीं है। तो है कि इसके लिए तो बहुत सारा हिम्मत जुटाना होगा ना। हम गिव अप नहीं कर सकते। जो है उसका सामना करें और स्ट्रांगली उसका सामना करें और हिम्मत जुटाएं। हिम्मत नहीं टूटना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आप टूट नहीं सकते, इतना आपको ईश्वर ने बनाया है,
आप अकेले दुनिया में आए हो, अकेले ही जाओगे। तो मुकाबला करने के लिए दूसरों का क्या सहारा लेना? ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है कि छोटी छोटी बातों से हम टूट जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है कि हमें उससे निकलने का रास्ता ढूंढना है। तो मैंने हमेशा से अपने वीडियो में कहा है कि प्रकृति में ही, ईश्वर ने, नेचर में ही सारे दुखों का निदान लिखा हुआ है, रखा हुआ है। आप उन्हें ढूंढिए, तलाशिए। आज नहीं तो कल आपको रास्ता मिलेगा ही, उस रास्ते पे आप आगे बढ़िए और इस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो परिस्थिति आज है वो कल आपकी नहीं रहेगी। आप दूसरों की हिम्मत बनेंगे। सब कहेंगे कि आपने कैसे सामना किया, उनसे सीखो। आज के युवा भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं। 2-3 बार कुछ एग्जाम दिया, लड़कियां भी है कि अब 2 बार किसी फॉर्म को भरा, उसमें नहीं हुआ, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो छोड़ दिया उस राह को। नहीं, आप जब तक कर सकते हैं करिए। हर मनुष्य के लिए है ये जिंदगी, कुछ करने के लिए है। आगे बढ़िए, आपको सब पहचाने, रिकॉग्नाइज करे, उस लेवल तक पहुंचिए। छिपके रहने से लोग आपको भूल जाएंगे। लोगों का सामना कीजिए, खूब आगे बढ़िए। जिंदगी आपका हंस के इंतजार कर रही है और उसका, उस धरती में जो इतने सारी खुशियां हैं उनको महसूस कीजिए। अगर जिंदगी मिली है वो बहुत ही खूबसूरत